हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 101 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रचनात्मक लेखन का अभ्यास करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने रचनात्मक लेखन का अभ्यास किया। इन कार्यपत्रकों के माध्यम से हम परीक्षा की दृष्टि से रचनात्मक लेखन का बेहतर अभ्यास करते हैं। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित विषयों पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो लगभग 150 शब्दों में हमें क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। तो फर्स्ट जो दिया गया है वो है नदियों की दुर्दशा। ठीक है, नदियों की दुर्दशा में नदियों का महत्व, दुर्दशा के कारण, समाधान के उपाय और उपसंहार, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। तो पहले हम नदियों की दुर्दशा जो है इसके ऊपर अनुच्छेद लिखेंगे। तो यहाँ से हम जो है इसके अनुच्छेद लिखेंगे। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा जो है छोटा लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों, अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद निबंध का एक छोटा रूप होता है। निबंध में हम प्रॉपर हेडिंग्स के साथ प्रॉपर जो है लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में जो है हम कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नदियों के जो है जो नदियाँ हैं उसके ऊपर आपको अनुच्छेद दिया गया है। तो देखिए, नदियाँ सदैव ही जीवनदायिनी रही हैं। प्रकृति का अभिन्न अंग है नदियाँ। नदियाँ अपने साथ बारिश का जल एकत्रित कर उसे भूभाग में पहुँचाती हैं। हमारे भारत देश में नदियों को देवी देवताओं के समक्ष माना जाता रहा है। अनेक नदियों को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। आज भी लगभग सभी नदियों को माँ के रूप में सम्मान दिया जाता है। गंगा ही नहीं, देश की दूसरी नदियों के प्रति भी हमारे मन में गहरी आस्था है। यह हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुकी है। यह विडंबना ही है कि हमारी आस्था की पवित्र और संस्कृति से जुड़ी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। लोग काफ़ी समय से, ठीक है, लोग काफ़ी समय से सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलीथीन आदि डाल रहे हैं, जिससे आज भारत की नदियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। इसी से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तरफ नदियों को माता कहकर पूजा जाता है और उनमें सीवर, कचरा और शव डाले जाते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें नदियों को प्रदूषण मुक्त करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले नदियों के किनारों से, नदियों के डूब क्षेत्र से तथा वेटलैंड से अवैध बस्तियां और अवैध निर्माण को हटाना होगा, जिससे नदियों को फैलने का पूरा मौका मिले। ठीक है, यानी नदियों के दोनों तरफ जो बस्तियां बस जाती हैं उनको हटाना होगा। इसके साथ ही देश को नदियों के शुद्ध पानी और बारिश के पानी को रोकने के लिए भी हमें बड़े कदम उठाने होंगे। इसके लिए नदियों को जोड़ा जाना एक श्रेष्ठ उपाय है। नदियों के तटों पर बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए जाएं तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जाए। इन सभी उपायों से नदियों के प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। हमें वास्तव में नदियों का सम्मान जो है करना सीखना होगा। इसके लिए हमें स्वयं आगे आना होगा। ठीक है, और स्वयं से किया हर संकल्प जो है वो निभाना होगा। यही जो है क्या होगी, उनकी सच्ची पूजा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके बारे में अनुच्छेद लिख देंगे। सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया है बेटा बेटी एक समान। तो बेटा बेटी एक समान, इसमें एक जो पॉइंट है इनको ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। परिवार में दोनों का महत्व, भेद के कारण, समान महत्व से उन्नति और उपसंहार। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर बेटा बेटी एक समान पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए, आज के समय में बेटा और बेटी को एक ही समान दर्जा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता कि बेटा और बेटी में फ़र्क है तो यह बिल्कुल गलत बात होगी। ठीक है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं और लड़कों को पीछे छोड़ती जा रही हैं। हमारे देश की कुछ महिलाएं जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल आदि महिलाओं ने देश में आगे बढ़कर सहयोग किया है। सभी महिलाओं के जीवन से भी सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि आज बेटों से बढ़कर बेटियां होती हैं। ठीक है, दोनों को एक ही समान समझना चाहिए। पहले के समय में
पहले के समय में लोग बेटियों के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। बहुत कम लोगों ने ही पुराने ज़माने में बेटियों को पढ़ा लिखाकर सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लोगों को बदलते हुए समय के साथ जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा मन में एक बात रख लेनी चाहिए कि बेटियां भी आज बेटों से कम नहीं है। वह हमारे देश में सरकार लड़का लड़की को एक समान रखने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने लड़कियों का साथ देकर उनका हौसला बढ़ाया है। लड़कियों पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनमें दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाए हैं। बेटा बेटी को एक समान दर्जा देने के लिए सबसे पहले हमको इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। उसके बाद ही हम समाज में लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर पाएंगे। हमको अपने घर में ही अपने छोटे भाई बहन, बेटा बेटी को इस बात को समझाना होगा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अपने घर में भी बहन भाई बेटा बेटी में भी अंतर को ख़त्म करना होगा, तभी हम लोगों को अच्छे से जागरूक कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको जो ये अनुच्छेद है, ये दोनों अनुच्छेद आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अगर आपके पास और इससे ज़्यादा जो है और अच्छे आइडियाज़ हैं और विचार हैं तो वो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। सो ये थी आपके आज की हिंदी की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।